Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Sansar and this is CS Stuti Mahajan। जीएसटी प्रोसेस के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं जो कि नोटिफिकेशन नंबर 38 के अंदर डिस्कस की गई हैं। तो उन्हीं अमेंडमेंट्स के बारे में इस वीडियो में हम अब डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या चेंज किया है, एलिमिनेशन ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था, जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होनी है तो उस केस में उसका जो ऑनर है उसका होना मैंडेटरी होता था कि उसके प्रेजेंस में ही किया जाएगा। बट प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि कई बार वो लोग वहां पर प्रेजेंट नहीं होते, तो जिसकी वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन में भी दिक्कत आती है। तो इस जो प्री कंडीशन थी फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट, तो इसको एलिमिनेट कर दिया गया। 50th जीएसटी काउंसिल जो हमारी आई थी, जो कि हुई थी जुलाई 11 2023 को, जिसके अंदर रिकमेंड किया गया था टू अमेंड रूल 9 एंड रूल 25 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017 to do away with the requirement that the physical verification of business premises is to be conducted in the presence of the applicant। तो 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो आई थी उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस जो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट के सामने होगी, उस रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया जाएगा। Also to provided physical verification will be done in high risk cases even where Aadhaar has been authenticated। हमें पता है कि जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो या तो हम आधार को ऑप्ट कर लें या फिर हम फिजिकल वेरिफिकेशन को ऑप्ट करें। तो यूजली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, आधार को ऑथेंटिकेट कर लेते हैं, तो उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो नहीं रिक्वायर्ड है। तो लेकिन अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन भी कर लिया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि इस केस में हाई रिस्क केसेस है, तो उस केस में वो आधार ऑथेंटिकेशन होने के बावजूद फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 38/2023। उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। इन द सेट रूल्स फॉर रूल 25 द फॉलोइंग रूल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली। ठीक है, रूल 9 के अंदर क्या अमेंडमेंट कर दी कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट, उसको उस रिक्वायरमेंट को एलिमिनेट कर दिया। और रूल 25 के अंदर उन्होंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, रूल 25 फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस। तो दो केसेस इसके अंदर उन्होंने डिस्कस किए हैं। एक, अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो उसके बाद भी आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकती है, और एक सेकेंड वन कौन से है कि अभी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिला नहीं है तो उससे पहले ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बोल दिया गया। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं 25(1) को। If the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required after the grant of registration। जीएसटी नंबर आपको मिल गया, लेकिन फिर भी प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है, कोई ऐसा डाउट उसके मन में क्रिएट हुआ या डॉक्यूमेंट से कोई ऐसा डाउट क्रिएट हुआ जिससे कि उसे लग रहा है कि आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन जो है प्रीमाइसेस की होनी चाहिए, he may get such verification of the place of business done। तो उस केस में वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन आई है उसने प्रॉपर ऑफिसर को एम्पावर कर दिया है कि उसके पास पावर आ गई है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा सकता है। ये ऐसा कौन सा केस है कि आपको जीएसटी का नंबर मिल गया फिर भी बाद में हो रहा है, जैसे हो सकता है कि आपने इंडिविजुअल के नाम के ऊपर भी कोई लिया हुआ जीएसटी का नंबर और आपकी कोई फर्म भी चल रही है। ठीक है, और हो सकता है कि आपने फर्म के अंदर कुछ जीएसटी की पेमेंट्स जो है वो नहीं की, और उस केस में आपका नंबर जो है वहां पे सस्पेंड कर दिए गए। अब बाद में पता चलता है कि आपने इंडिविजुअल नेम के ऊपर अप्लाई किया, और अगर प्रॉपर ऑफिसर को पता चल रहा था कि ये वही पर्सन है जो कि किसी फर्म के अंदर भी है, मीन्स लेट अस सपोज एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये वही पर्सन है जो एक फर्म के अंदर है और फर्म के अंदर जिसका नंबर जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने टैक्स की पेमेंट नहीं की है। तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है जीएसटी नंबर आपको मिलने के बावजूद भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं।
and the verification report along with the other documents including photographs. फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, वो फोटोग्राफ्स लेंगे, प्रॉपर अपने रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करेंगे और उसको अपलोड करेंगे इन द फॉर्म जीएसटी आरईजी 30 के अंदर ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। जिस दिन वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने गया प्रॉपर ऑफिसर 15 दिन के अंदर अंदर उसे अपनी रिपोर्ट जो है वो वहां पे पोर्टल पे अपलोड करनी है, आरईजी 30 फॉर्म अपलोड करना है और उसके साथ साथ उसको रिपोर्ट देनी है, फोटोग्राफ्स देनी है। ठीक है, then where the physical verification of the place of business of person is required before the grant of registration in the circumstances specified in the proviso to sub-rule 1 of rule 9। ठीक है, अगर कोई ऐसे कोई हाई रिस्क केसेस, कोई आधार ऑथेंटिकेशन हो गई है लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन इसकी होनी चाहिए, या तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं। आपने वहां पे ऑप्ट तो कर लिया कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, बट आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया नहीं, उस केस में तो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर भी लिया, आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया, आधार ऑथेंटिकेशन आपने कर भी लिया, लेकिन इवन देन कि अगर वो आपकी कैटेगरी हाई रिस्क केसेस में आ रही है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ये हाई रिस्क केस है, उस केस में वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर कर सकता है आपको। ठीक है, तो इस केस में क्या रहेगा, द प्रॉपर ऑफिसर shall get such verification of the place of business done and the verification report along with the other documents including photographs। तो अगर वो करता है फिजिकल वेरिफिकेशन, तो उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन करने जब वो जाएगा तो प्रॉपर फोटोग्राफ्स भी आपके वहां से लिए जाएंगे प्रीमाइसेस के, और अपनी जो रिपोर्ट है अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट को भी वो अपलोड करेंगे, शेल बी अपलोडेड इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 30 ऑन दी कॉमन पोर्टल। ठीक है, सेम वे में तो इन दोनों के अंदर वो फोटोग्राफ्स भी लेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी अपने लेंगे और अपने रिपोर्ट जो है प्रॉपर ऑफिसर वो प्रॉपर वहां पे अपलोड करेंगे एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द सेट प्रोवाइजो। इसका क्या मीनिंग हुआ, आपने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया तो जीएसटी नंबर आपका कब तक आना चाहिए, 30 डेज के अंदर, वहां पे टाइम लिमिट है 30 डेज से पहले 5 दिन। अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है तो उस केस में क्या है, उनको रिपोर्ट कब तक अपलोड करनी है, एटलीस्ट 5 डेज बिफोर। ठीक है, जैसे आपने सपोज मान लो अगर हम लोग बात करें कि आपने 1 अगस्त को कोई नंबर अप्लाई कर दिया, ठीक है, हालांकि मेरे पास ये नोटिफिकेशन 4 अगस्त को आई है, तो अगर हम 4 अगस्त की बात करते हैं कि हमने 4 अगस्त को कोई नंबर अप्लाई किया, तो अगर हमारे पास वो नंबर ड्यू कब तक हो रहा है कि 4 सितंबर तक हो रहा है, तो 4 सितंबर के पीछे आप चले जाओ 5 डेज आप पीछे चले जाते हो तो आपका कौन सा आ जाता है 31 अगस्त तक। तो 31 अगस्त तक उसको प्रॉपर ऑफिसर को अपनी जो रिपोर्ट है वो पोर्टल पर अपलोड करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं impact of the notification। The previous rule 25 of the CGST rules mandated the applicant presence during the physical verification of premises. However, recognizing the practical challenges faced by the taxpayers and field formations, the rule is now mandated to ease the process by conducting such verification in the absence of the registered person। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, इसके अंदर उन्होंने बेसिकली दो चेंजेस किए हैं। फर्स्ट चेंज उन्होंने क्या बोला है कि जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, एप्लीकेंट की प्रेजेंस होगी, तो वो जो एप्लीकेंट की प्रेजेंस को उन्होंने एब्सेंस में कर दिया। ठीक है, जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, अगर एप्लीकेंट वहां पे प्रेजेंट नहीं भी होता तब भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगी, एप्लीकेंट के वहां पे फिजिकली अपेयर होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंडली, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर भी दिया है फिर भी प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि ये जो हाई रिस्क केसेस है इसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीमाइसेस जो है वो होनी चाहिए, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर को पावर कर दिया है इस रूल के अमेंडमेंट ने, इस नोटिफिकेशन ने, तो वो उसी इस नोटिफिकेशन के थ्रू प्रॉपर ऑफिसर जो है आपके प्रीमाइसेस को विजिट कर सकता है, फिजिकली वेरीफाई कर सकता है। तो ये जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस आए हैं, लेकिन ये जो अमेंडमेंट उन्होंने कर दी है कि फिजिकल वेरिफिकेशन का जो उन्होंने दे दिया कि आधार ऑथेंटिकेशन होने के बावजूद जो उन्होंने प्रॉपर ऑफिसर को पावर कर दी है और पावर को नोटिफाई कर दिया है कि अब क्या होगा, मोस्टली मान के चलो कि 90 to 95% केसेस के अंदर आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी ही होगी, प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपके प्रीमाइसेस में विजिट करेंगे ही करेंगे। पहले क्या होता था, आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया तो हमारे पास जीएसटी नंबर आ गया, अब आप चाहे आधार ऑथेंटिकेशन भी करेंगे तब भी आपका केस जो वो हाई रिस्क केस में डाल के तो वहां पे प्रॉपर ऑफिसर आपके प्रीमाइसेस को विजिट करेगा। तो इस चीज को आपको जब भी अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, कोई भी नया आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये अमेंडमेंट को आपको ध्यान में रखते हुए करना है।
So this is all for the day. Thank you for watching this video. Thank you.